वेलकम बैक टू द फिजिकी गाइस। और आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। यहाँ पे हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये टॉपिक में से बेसिकली अगर हम एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो प्रोडक्शन के बारे में, फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, वेवलेंथ रेंज के बारे में और यूजेस के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है जो 2020 में पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर। तो सही आंसर है हमारा एक्सरे। हमें पता है हम हमारे बॉडी का अगर कोई पार्ट हड्डी टूटी हुई है तो उसका हम एक्सरे निकलवाते हैं। तो एक्सरे आर वाइडली यूज फॉर द डायग्नोस्टिक टूल। A welder wears a special glasses to protect his eyes from the harmful effect of A. Very intense visible light, 2. Infrared radiation, ultraviolet rays and microwaves. So correct answer is the ultraviolet rays. As we know that ultraviolet rays are very harmful for our body. So when if welder is doing a welding, तो वेल्डिंग में से जो लाइट निकलती है उसमें यूवी रेस भी होते हैं। तो वो यूवी रेस के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए हम वो ग्लासेस पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई? तो यहाँ पे आंसर एकदम सिंपल है कि जो सनलाइट में यूवी रेज आते हैं वो यूवी रेज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये ओजोन लेयर वो यूवी रेज को एब्सॉर्ब कर देता है। सो द ओजोन लेयर एब्सॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेज which are coming from sun and protect us. ओके, सो ये यूवी रेस के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसका एब्सॉर्ब हो जाना ज़रूरी है और इसी की वजह से ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फीयर में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन एंड आई सर्जरी। सो इन दोनों चीज़ों के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए और आई सर्जरी के लिए, दोनों के लिए हम यूवी रेज ही यूज़ करते हैं। सो आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेज फॉर फर्स्ट A and for B it is also UV rays। तो UV rays आई सर्जरी के लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are microwave considered suitable for radar system used in aircraft navigation? तो we know that microwaves are short wavelength rays and they can penetrate through the object। so ये माइक्रोवेव शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट में से पेनिट्रेट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो वो बादलों में से भी पास हो जाते हैं। और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पे फ्लाई कर रहा है। सो सिंस माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ रेज and easily penetrate through objects, okay, like clouds, okay, so they are widely used for aircraft navigation। Okay, next question is, to which part of the electromagnetic spectrum does a wave of frequency 5 multiplied with 10 to power 19 hertz belong? So the answer is quite simple, it is of X-rays। So ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी रेंज देखने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो फिगर दी गई है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया होगा, वो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे गामा रेज है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। सो अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की है। ओके, माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है। सो माइक्रोवेव्स हैज लेस फ्रीक्वेंसी। देन आते हैं हमारे इंफ्रारेड रेज।
इंफ्रारेड रेज। ओके, उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और लास्ट में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वन मेंटेन द अर्थ वार्म एंड सेकंड आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि इंफ्रारेड रेज पास होते हैं तब वो चीज़ों को गर्म करते हैं और उसी की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, और उसी की वजह से इंफ्रारेड रेज को हीटिंग रेज भी बोला जाता है। और सेकंड का आंसर तो हमें पता ही है, पिछले एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। ओके, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर द माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 1 मिलीमीटर एंड यूवी रेडिएशन ऑफ 1600 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स है 1 मिलीमीटर, ओके, और वेवलेंथ ऑफ यूवी है 1600 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो वी नो दैट यहाँ पे वेवलेंथ अलग अलग दी है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, पर उनकी स्पीड जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कौन सी है जो फिक्स रहेगी, वो है स्पीड। ओके, सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर बोथ दिस माइक्रोवेव एंड यूवी विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑसिलेटिंग सर्किट। ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड with help of oscillator circuit। ओके, ये ऑसिलेटर सर्किट में क्या क्या होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ तक कर रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।